बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से BBC पे कल जो डॉक्यूमेंट्री आई, आज उस हवाले से मजीद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। चौधरी निसार साहब का बयान आपके सामने है, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो रिएक्ट किया वो आपके सामने है, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने आपसे कुछ देर पहले स्पीच की, वो सब आपके सामने है। इसी तनाजुर में हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का मैं तारुफ, बल्कि चले मेहमानों का ही पहले तारुफ करवाता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सिंध के वज़ीर इत्तलात जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब से। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब और जनाब फैसल वाउडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये ऑब्वियसली इशू है MQM रिलेटेड, लेकिन MQM की रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस प्रोग्राम में, तो मैं बिल्कुल इसको भी क्लियर कर दूं ताकि फिर शिकवा ना रहे। हमारे मेहमान फैसल वाउडा साहब के हवाले से गालिबन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे या कोई भी वजह थी जिसकी वजह से MQM ने प्रोग्राम में ना आना मुनासिब समझा उनकी मौजूदगी में, लेकिन हम ये चाहते थे कि उनका मौक़िफ़ है, इसलिए हमने उन्हें ये भी ऑफ़र किया। बल्कि आए हो अल्ताफ़ हुसैन साहब अक्सर देख भी रहे होते हैं प्रोग्राम, तो वो भी बात प्लीज़ आई एम श्योर कि नोट करेंगे कि हमने ये भी ऑफ़र किया कि बिल्कुल ठीक है, आपका हक़ है, आप किसी के साथ आना चाहें या ना आना चाहें, तो हम आपको अलग से हम आपकी रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, एक 1-on-1 आपकी रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं ताकि आपका मौक़िफ़ आ जाए। उसके बाद या उससे पहले फिर हम फैसल वाउडा साहब से गुफ्तगू कर लेंगे, लेकिन वहाँ से जवाब ये था कि वो उस ऐसे प्रोग्राम में शिरकत ही नहीं करेंगे, चाहे 1-on-1 हो या ना हो। तो इस प्रोग्राम में MQM की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट इट इज़ बाय देयर चॉइस। तो मैंने कहा ये वजाहत मैं ज़रूर कर दूँ, बल्कि आई एम श्योर के इस पे जो भी कोई मुनासिब वो होगा वो भी लिया जाएगा, ताकि बाद में कोई शिकवा ना हो। मैं दीगर मेहमानों की इजाज़त से शर्जील इनाम मेमन साहब से आगाज़ करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब। वालेकुम सलाम वसीम साहब। मिजाज बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये वफाकी हुकूमत का तो मौक़िफ़ बड़ा हमें पता चल गया है कि इस मामले पर क्या है। अगर आप मुझे मुख्तसरन बता दें सिंध गवर्नमेंट का ऑफिशियल मौक़िफ़ BBC की इस डॉक्यूमेंट्री पर। देखिए वसीम साहब, BBC की जो डॉक्यूमेंट्री अभी तक आई है ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि सीरियस सॉर्ट ऑफ एलिगेशंस हैं, और ये ना सिर्फ डैमेजिंग है पूरे मुल्क के लिए, लेकिन MQM के लिए भी बहुत डैमेजिंग चीज है। और उसके 2-4 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो कोई भी ऐसी पार्टी जो कि फॉरेन फंडिंग पे काम करती हो या जहाँ पे उनके लोग कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, और नंबर 2 कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो इस हद तक इन्वॉल्व हो कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी उनकी एक्सेस हो। लेकिन मैं एक बात ही कहूंगा कि ये सिर्फ अभी तक रिपोर्ट है, तो मैं इसको जब तक ये चीज कंफर्म ना हो जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब अगर ये चीज कंफर्म होती है तो फिर उसमें डेफिनेटली एक क्लियर स्टांस है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने मुल्क के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मजहबी जमात हो या इंडिविजुअल हो, ना कोई जर्नलिस्ट कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जब तक ये चीजें पूरी प्रूव ना हो जाए तब तक कोई भी हतमी राय नहीं बनाई जा सकती। अगर ये चीज प्रूव होती है तो एक ऑब्वियस किस्म का रिएक्शन सबका होगा, जो हर पाकिस्तानी का होगा, वही पीपुल्स पार्टी का या सिंध हुकूमत का भी होगा, और जब तक प्रूव कोई हतमी राय मेरे ख्याल तक कायम नहीं की जा सकती। इस वक्त आपकी कोई राय यानी कि इस हवाले से नहीं है कि इस इल्जाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोई राय नहीं है इस वक्त? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिस जमाने में बड़ी टेंशन चल रही थी आपकी और MQM की, गालिबन ये रमजान का ही महीना था 1-2 साल पहले, तब आपने हमारी प्रोग्राम में कहा था कि जनाब हमने तो ऐसे लोग भी पकड़े हैं जो कि इंडिया से ट्रेनिंग लेकर आए थे, और सबको मालूम था आपका इशारा किस तरफ है। देखिए, वो अजमल पहाड़ी के लिए जब उसकी JIT हुई थी तो उस JIT में अजमल पहाड़ी ने ये कहा था कि उसने इंडिया से ट्रेनिंग की हुई है, विच वॉज अगेन अलार्मिंग, और उसको हमने कहीं पे भी छुपाया नहीं। उस वक्त हमने हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर ये चीज को हम दोहराते रहे। लेकिन वो एक टेररिस्ट था, एक टेररिस्ट है, एक टारगेट किलर है। लेकिन अगर ये एक गैर मुल्की इदारे की एक डॉक्यूमेंट्री है तो अगेन इट इज अ वेरी सीरियस थिंग, और इसको मैं समझता हूँ कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसको हर प्लेटफॉर्म पर जो है उसको उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज प्रूव होती है तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर बच्चे की राय होगी। इनफैक्ट MQM के अंदर भी जो लोग होंगे उनकी राय भी बिल्कुल क्लियर होगी उसके बाद। तो अच्छा, और इस डॉक्यूमेंट्री के आने से ताल्लुकात में कोई फर्क पड़ा है या पड़ेगा MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान? द रीजन आई एम आस्किंग दिस इज कि इससे पहले हमने देखा था एक तासुर बन गया था कि जनाब कुछ स्टैब्लिशमेंट से नाराजगी वगैरह है, दोनों की जरदारी साहब का भी तकरीर वगैरह के बाद, खैर उस डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बाद बाकायदा दोनों रहनुमाओं की बातचीत हुई, दोनों करीब आए, दोनों ने कहा कि इस वक्त जितना हमें साथ मिलकर चलने की जरूरत है उतनी पहले नहीं थी। अभी इस डेवलपमेंट के बाद मैं पीपल्स पार्टी और MQM के ताल्लुकात को वहीं खड़ा हुआ समझूं या उसमें कुछ तब्दीली है? देखिए, आपने इस सवाल में 3 सवाल
कर लिया, लेकिन मैं थोड़ी सी माजरत दूसरे गेस्ट के साथ मैं थोड़ा तफसीली जवाब देना चाहूंगा। पहली बात ये कि पीपुल्स पार्टी का ये क्लियर मौक़िफ़ है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ पॉलिटिक्स करती हैं, उसके साथ सबकी एक रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। सही। और आप देख रहे हैं कि यही वफाकी हुकूमत की भी यही पॉलिसी रही है और हर पॉलिटिकल पार्टी की यही पॉलिसी रही है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पार्टीज जो है वो मुख्तलिफ एमक्यूएम को दफातर विजिट भी करती रही हैं, और शायद ही पाकिस्तान की कोई ऐसी पार्टी हो जिन्होंने विजिट ना किए हों या जिन्होंने कभी डायलॉग ना किए हों। ठीक है। जहां तक आपने बात की कि पीपुल्स पार्टी रज़ारी साहब की कोई एस्टेब्लिशमेंट से नाराजगी, वो मैं क्लियर कर दूं कि रज़ारी साहब की या पीपुल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई नाराजगी नहीं है। कुछ कॉन्टेक्स्ट में वो आप मुशर्रफ की बात कर रहे थे? नहीं, मतलब एक वो रज़ारी साहब मुशर्रफ को कहा था कि आपने 3 साल रहना है, आपने 3 साल बाद चले आना है, हमने रहना है, मुशर्रफ साहब को कहा। देखिए 3 साल तो मियां नवाज शरीफ साहब की भी बाकी रहते हैं, तो नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं? तो किसी की भी बात हो सकती है, लेकिन इशू ये है कि देखिए हम किसकी कर रहे थे बता दें शर्जील भाई, वो समझ नहीं। नहीं, मैं आपको क्लियर बात बता दूं। अच्छा क्लियर बता दें किसकी बात कर रहे थे शर्जील भाई, प्लीज बता दें, उस पर भी आ रहा हूं मैं, लेकिन ये एक बात क्लियर कर दूं कि पीपुल्स पार्टी ने हमेशा हमारे तमाम जितने भी इदारे हैं उनका एहतराम किया है। फौजी जवान आज अगर ऑपरेशन ज़र्ब में लड़ रहे हैं, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद ने जब पिंडी में कहा था कि स्वात में पाकिस्तान का परचम बुलंद करना चाहते हैं, हाँ। उस वक्त PMLN की पॉलिसी क्या थी कि जो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब पंजाब में फरमा रहे थे कि तालिबान पंजाब पे हमले ना करो, या PTI की लीडरशिप ये कह रही थी कि तालिबान के दफातर खोले जाएं, लेकिन पीपुल्स पार्टी की को नया इलेक्शन कैंपेन चलाने दी गई और पीपुल्स पार्टी ने हमेशा तालिबान और टेररिस्टों के खिलाफ जो है एक मौक़िफ़ रखा है। और आज जो हमारा मौक़िफ़ है, और उसमें जो ऑपरेशन ज़र्ब में जो हमारे फौजी जवान लड़ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 100% मुकम्मल सपोर्ट भी हासिल है। 3 साल रज़ारी साहब ने एक स्पीच में कहा था, वो हो सकता है मुशर्रफ के लिए कहा हो, हो सकता है मुशर्रफ ने 3 साल रहना। नहीं, मुशर्रफ साहब तो रिटायर हो गए, आर्मी चीफ नहीं अभी। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में रज़ारी साहब ने बात, आप बताएं ना कौन सा कॉन्टेक्स्ट ये बात क्लियर है। या तो मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप कहें कि मैं गलत कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहा हूँ। सवाल पूछ रहा हूँ, उन्होंने कहा आपने 3 साल रहना है, आपने 3 साल चले आना है, हमने रहना है, तो वो किसको कहा था? मैं तो पूछ रहा हूँ। मियां नवाज, देखो उसमें अब वो तो रज़ारी साहब ने कहा था, लेकिन जो मेरे जहन में मियां नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, उनके भी बाकी 3 साल है ना। अच्छा, तो वो नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे? हो सकता है उनकी ये बात हो। अच्छा ठीक है, नवाज शरीफ यार, मैं आपकी मासूमियत पे मैं कुर्बान होने का मेरा दिल चाह रहा है इसमें, लेकिन मासूमाना सवाल पे मैं कुर्बान होने का दिल चाह रहा हूं मेरा। अच्छा, लेकिन अब ये तो बता दें कि ताल्लुकात इस वक्त एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के वही हैं जहां भी थे, मैं नहीं पूछ रहा कहां थे, या इस रिपोर्ट के आने से कुछ तब्दीली आई, ये बता दें। देखिए जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एमक्यूएम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, पीपुल्स पार्टी की अलग पॉलिटिकल पार्टी है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आज अगर पंजाब में लोड शेडिंग के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ पे PTI, PMLQ, पीपुल्स पार्टी या डिफरेंट पार्टी, जमात इस्लामी, ये पार्टी सब एक साथ खड़ी हैं। तो सबकी पॉलिटिक्स अलग अलग है, मुख्तलिफ औकात में एक दूसरे की पॉलिसीज पे तनकीद करते भी हैं। ठीक है, इमरान खान साहब आज आए, आज उन्होंने तनकीद की है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पीपुल्स पार्टी मुख्तलिफ जगहों पर KPK में कहीं तनकीद करेगी, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका मतलब ये नहीं कि सियासत में कोई दुश्मनी है या कोई इस तरह की चीजें, लेकिन अगर ये इल्जाम जिस पे आज आपने भी बात की है, अगर ये प्रूव हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि एक क्लियर लाइन है, एक ड्रॉ लाइन की हुई सबने कि मुल्क के खिलाफ अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई साजिश होगी, तो उसमें पूरा मुल्क, पूरी कौम जो है वो एक साथ है, उसमें दो राय बिल्कुल भी किसी सूरत में भी नहीं है। तो क्या मैं आपके बयान से तासुर लूं कि जब तक ये इल्जाम क्लियर नहीं हो जाता, तब तक एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का हुकूमत में साथ बैठना नामुमकिन है? देखिए, इस वक्त एमक्यूएम अपोजिशन में है, जी जी, हम गवर्नमेंट में बैठे हैं। आज भी जो बजट में PTI, एमक्यूएम, PMLF सब साथ थे। 3 दफा वो साथ आए, 3 दफा साथ वॉकआउट किया उन्होंने, वो सब के साथ खड़े थे। अगर उसमें कोई इख्तिलाफ होता तो उनके अलग आ जाते। तो मकसद ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी पॉलिटिक्स अलग है, एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। वफाकी हुकूमत का हिस्सा जरूर एमक्यूएम है, क्योंकि गवर्नर आज भी एमक्यूएम के मौजूद है। नहीं, गवर्नर मौजूद है, लेकिन एक तो गवर्नर के बारे में भी आपको राय पता ही, और वो ट्रेजरी बेंचेस पे थोड़ी बैठी हुई है एमक्यूएम। आप कह रहे हैं एमक्यूएम वफाकी हुकूमत का हिस्सा है? क्योंकि गवर्नर उनका मौजूद है ना जी, गवर्नर आज भी एमक्यूएम का मौजूद है, तो वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है ना जी। अच्छा, वो तो इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं जाओ नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने कहा जाओ, गवर्नर साहब को कहा जाओ आप। वो इस तरह के बयान आपको पता है 100 दफा पहले भी आ चुके हैं और 100 दफा पहले जा भी चुके हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग के तहत आया कोई बयान आपके ख्याल में? मेरा ख्याल यही है। आपका ख्याल यही है? ये तो बता दें कि एमक्यूएम की हुकूमत में शमूलियत के मुस्तकबिल करीब में इम्कान हैं या कोई इम्कान नहीं है? मेरे ख्याल से पीपुल्स पार्टी ने कोई भी ऑफर एमक्यूएम को नहीं दी हुई है। पीपल्स पार्टी ने कोई दावत एमक्यूएम को हुकूमत में शमूलियत की नहीं दी हुई इस वक्त? जी, फॉर्मली कोई दावत नहीं दी हुई है। फॉर्मली नहीं दी हुई है, बाकी
पीठ पीछे कोई इनफॉर्मल भी कोई दावत नहीं है, इनफॉर्मली इनफॉर्मल भी कोई दावत नहीं। मुस्तकबिल का मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। हाँ, फ्यूचर की प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। शजीद साहब, जरदारी साहब, फरियाल साहिबा, सब दुबई, यहाँ लोग मर रहे हैं, 800 लोग, 1000 लोग। देखिए ये बहुत अच्छी आपने बात आपने कर दी। देखें जी कि मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा का प्लान 2 महीने के पहले का था, वो एक एमएनए है। खुर्शीद शाह साहब भी मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वो भी एक एमएनए है। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब कल गए हैं, और जहां तक मेरी इत्तला है कि विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज इनमें से कोई ना कोई जरूर वापस आ जाएगा। और फरियाल साहब यहीं मौजूद होंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला जी। वो मेरे ख्याल से 15-20 दिन का उनका शेड्यूल है, 15-20 दिन में वो भी आ जाएंगी। पीपुल्स पार्टी ने कभी भी हालात से भागकर कभी पीपुल्स पार्टी नहीं गई। ये मैं आपको एक क्लियर मैसेज दे दूं, जब मेमो गेट का भी इशू था तब ये कहा गया था कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क छोड़ के शायद चले गए, तो वो भी वापस आ गए थे। तो इस वक्त भी तमाम तर बयानात की अफवाहों की तरदीद कर रहे हैं आपके, कोई चला गया, सब वापस आएंगे 15-20 दिनों में, सारे वापस आएंगे। मैं अफवाह की तरदीद कर रहा हूँ, कोई मुल्क छोड़ के भाग गया, सब यहाँ मौजूद है। चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, पूरी कैबिनेट यहाँ पे मौजूद है, और मोहतरम बिलावल साहब मेरे ख्याल से कि 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह ताला वापस कराची में मौजूद होंगे, और हम लोगों के दरमियान होंगे। और इसी तरह चंद दिनों में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब भी वापस आएंगे। तो जो भी अफवाहें हैं वो सिर्फ दम तोड़ देंगे, उनको यहाँ पे देखें। जी मैं बता रहा हूँ 15 डेज या 20 डेज के लिए गई हुई है, इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी वापस आ जाएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच शर्जील इनाम मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। समझते वो ये हैं कि उनका ये ख्याल है कि गवर्नर सिंध से मुतालिक एमक्यूएम का जो बयान है ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आया है, और एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी ने फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी सिंध हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं दी। मेरा ख्याल है ब्रेक वगैरह ताकि अनइंटरप्टेड डिस्कशन हो जाए, तो ब्रेक के बाद अपने स्टूडियो पैनलिस्ट से गुफ्तगू का आगाज करें।